Hello everyone, my name is Arpit. I have been working at TCS as an assistant system engineer from the past 6 months. So in this video, I'll be comparing TCS with startups to help you to figure out which might be the better option for you. So if you also want to know about it, so please make sure you can watch the video till the end so you don't miss any valuable insight. So without any further delay, let's get started. सो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ बात करूंगा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन करते हैं तब आपको कितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं तब आपको कितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टीसीएस के बारे में, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा यहाँ पर कि मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कितनी है यहाँ पर और क्या होता है यहाँ पर। फाइन। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी स्टार्ट हुआ था ट्रेनिंग, जो की ट्रेनिंग मेरी 2 महीने चली थी। वहां पर मुझे बहुत सारे कोर्सेज कराए गए थे जिसमें मुझे अच्छी खासी लर्निंग हुई थी। उसके बाद मैं आ गया था बेंच पर जब मैं आया था तो 1 से 1.5 महीने तक मेरी कोई भी लर्निंग नहीं हुई थी, क्योंकि बेंच पे कोई काम हमें असाइन नहीं होता, कोई टास्क हमें असाइन नहीं होता। बस उसमें क्या होता है, हम आरएमजी को रिपोर्ट करते हैं और अपना घर चले जाते हैं, तो ऐसा सीन होता है। तो वहां पर हमें कोई टास्क असाइन नहीं होता। उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट में आते हैं तब हमारी लर्निंग फिर से स्टार्ट होती है। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में आ जाते हैं वहां पर हमें एक स्पेसिफिक मॉड्यूल मिल जाता है, क्योंकि एमएनसी में क्या होता है कि हर एक चीज डिजाइन होता है पहले से कि हमें इस पर्सन से ये काम करवाना है, इस पर्सन से ये काम करवाना है। फाइन। तो इसी तरह हर एक एमएनसी की मैं बात करूँ, जैसे टीसीएस है एक एमएनसी ही है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक मॉड्यूल बना होता है कि हमें अगर इस पोजीशन के लिए हायर किया गया है, इस पोस्ट के लिए हायर किया गया है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बंदे को हायर किया गया है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो वहां पर वो उससे उतना ही काम कराएंगे, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं कराएंगे, क्योंकि टीसीएस में हर चीज स्ट्रक्चर्ड होता है। हर काम करने के लिए अलग अलग बंदा होता है जहां पर वो उससे काम करवाते हैं। बट स्टार्टअप्स में ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन कम होगी तो आपको जल्दी सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे। वहां पर मॉड्यूल्स भी फिक्स नहीं होता कि आपको सिर्फ एक मॉड्यूल पर काम करना है। वहां पर आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम करना पड़ेगा। लेट से एग्जांपल की बात करूं तो वहां पर आपको फ्रंट एंड का भी काम करना पड़ेगा, बैक एंड का भी काम करना पड़ेगा, आपको टेस्टर का भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीसीएस में ऐसा कोई सीन नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। बट स्टार्टअप्स में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टअप्स में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो वहां पर आप ज्यादा चीजें सीखते हैं। बट टीसीएस में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा आपको रिलैक्स रहता है, आपको जितना टास्क असाइन होता है आपको सिर्फ उतना ही करना पड़ता है, वो भी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए। बट स्टार्टअप्स में क्या होता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स में जब आपको काम करना पड़ेगा, जैसे फ्रंट एंड की बात करूं, बैक एंड की बात करूं, टेस्टिंग की बात करूं, तो सब कुछ भी आपको ही करना पड़ता है वहां पर। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये अलग अलग चीजें में ये वैरी भी करता है। फाइन। तो ये सिंपल सी बात होगी हमारी टीसीएस की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में और स्टार्टअप की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। फाइन। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी पोजीशन एंड प्रमोशंस के बारे में कि टीसीएस में पोजीशन एंड प्रमोशंस किस तरह से होते हैं और किसी दूसरी स्टार्टअप कंपनीज में किस तरह से होते हैं। फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा टीसीएस के बारे में कि टीसीएस का जो प्रमोशन होता है ये इसके बैंड पर डिपेंड करता है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी अगर होती है तब आपको ए बैंड मिलता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ी कम अच्छी होती है तब आपको बी बैंड मिलता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस उससे थोड़ी कम अच्छी होती है तब आपको सी बैंड मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बैंड मिलता है जिसके अकॉर्डिंगली आपको हाइक मिलती है। लेट्स से किसी को 4% की हाइक मिली है, किसी को 6% की हाइक मिली है, किसी को 8% की हाइक मिली है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइक जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो मैं अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है तब आपको एक अच्छी खासी हाइक मिल जाती है। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है तो किसी केसेस में आपको हाइक बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये एक सीन हो जाता है स्टार्टअप कंपनीज में। बट अगर मैं पोजीशंस की बात करूं तो अगर आपको लीड की पोजीशन तक पहुंचना है किसी एमएनसी में, लेट से टीसीएस में, तब आपको 8 से 10 साल तक भी लग सकते हैं या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। बट अगर आप किसी स्टार्टअप की बात करें तो वहां पर आप 3 से 4 सालों में बहुत आसानी से लीड की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो एक सिंपल सा अपॉर्चुनिटी होती है टीसीएस के लिए, या फिर मैं किसी स्टार्टअप के लिए बात करूं, इन दोनों के लिए बात करूं कि अगर आपको एक लीड की पोजीशन तक पहुंचना है तो टीसीएस में टाइम लगता है थोड़ा, बट किसी स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि टीसीएस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जल्दी आपको किसी भी कारण की वजह से फायर नहीं किया जाता जब तक आप टीसीएस की वैल्यूज को ब्रेक ना करो। फाइन। तो किसी भी स्टार्टअप में क्या होता है कि अगर उनके पास टास्क कम है,
एक कोई प्रोजेक्ट है उस पर उनको बहुत कम रिक्वायरमेंट है लोगों की, तो वो क्या करते हैं, लोगों को फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती, उतना उनका बजट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को अपने फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ही कम लोग को ही रखते हैं वहां पर। बट टीसीएस में ऐसा नहीं होता। टीसीएस में क्या होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में काम बहुत कम है तब भी आपको टीसीएस फायर नहीं करते इस केस में। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि टीसीएस की जो जॉब सिक्योरिटी है वो किसी भी स्टार्टअप कंपनी से बहुत ज्यादा होती है। फाइन। सो गाइस, अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कि टीसीएस का वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है और किसी स्टार्टअप कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। तो टीसीएस की जो जनरल शिफ्ट होती है वो 9 आवर्स की होती है और बहुत ज्यादा एक्सेप्शन केस होने पर आपको 9 आवर्स से ज्यादा काम करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा एक्सेप्शन केस होने पर आपको सैटरडे या संडे काम करना पड़ता है। बट जनरली स्टार्टअप्स में हमें देखने को मिलता है कि जो उनकी शिफ्ट 9 आवर्स की तो होती है, बट उनको कभी 10 घंटे बैठाया जाता है, कभी 12 घंटे बैठाया जाता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, और वहां पर यूजुअली सैटरडे को भी काम कराया जाता है। तो वहां पर हम बात करें तो उतना वर्क लाइफ बैलेंस वहां पर नहीं हो पाता। बट टीसीएस की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होता है। हमारे पास बहुत सारी प्लान्ड लीव्स होती हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टार्टअप्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, वहां पर ऐसा कुछ सीन नहीं होता, क्योंकि टीसीएस एक मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पर सब कुछ डिजाइन होता है पहले से कि आपको इतनी सारी लीव्स मिलेगी। अगर आपकी कभी कभी लीव्स नहीं भी होती तो कुछ पेड लीव्स होती हैं जिस दिन आपकी सैलरी कटेगी बस। बट हमारे पास इतनी ज्यादा लीव्स ऐसे ही होती हैं तो हमें उसकी जरूरत ही कभी नहीं पड़ती। बट ऐसा स्टार्टअप में नहीं होता। स्टार्टअप में बहुत कम लीव्स हमें मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का फैक्टर भी बन जाता है। फाइन। तो हमें अगर सिंपल सी बात करें तो जब सबसे ज्यादा हमें वर्क लाइफ बैलेंस जो मिलता है वो मिलता है हमें टीसीएस की तरफ से। फाइन। सो गाइस, अब बात करते हैं कैरियर ग्रोथ के बारे में। तो अगर रैपिडली आपको ग्रोथ चाहिए, आपको जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहिए, तब आपको किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा टास्क दिया जाता है, बहुत ज्यादा आपसे काम कराया जाता है, तब वहां पर आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट टीसीएस में ऐसा नहीं होता है। टीसीएस में आपकी ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं होती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल ग्रोथ चाहते हैं, अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तब आपको टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि टीसीएस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कुछ टाइम बाद यानी कि 10 साल 12 साल बाद आपको क्या पता मौका मिल सकता है फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने का। आप वहां पर भी अपना जॉब कर सकते हैं, वहां पर सेटल भी हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि टीसीएस या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास होती है, और ये अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप कंपनीज में नहीं होती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तब आपको टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म ग्रोथ चाहते हैं या फिर आप अपनी रैपिडली ग्रोथ चाहते हैं, आप जल्दी जल्दी सोचते हैं कि आप जल्दी जल्दी कंपनी भी स्विच कर पाए, तब आपको स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप ज्यादा चीजें सीखते हैं। फाइन। तो ये बेसिक सा मेरा ओवरव्यू हो गया बिटवीन दी मल्टीनेशनल कंपनी और स्टार्टअप, और बोल सकते हैं टीसीएस वर्सेस किसी भी स्टार्टअप कंपनीज के बारे में। ये मेरा पूरा ओवरव्यू मेरा है, ये पूरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अपने बता रहा हूँ। तो कहीं कहीं ये किसी एंगल पर किसी पॉइंट पर ये वैरी भी थोड़ा सा कर सकता है। बट अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।